अब हम सीखने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला एक्सेल के अंदर। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इफ फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? सबसे पहली बात, इफ फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमारे पास कोई कंडीशन हो। कंडीशन मतलब उस कंडीशन के मुताबिक हमारा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, प्रोडक्ट आईडी है, ये सेल्स टारगेट है, ये सेल्स अचीव्ड है, ये स्टेटस है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी लिखी हुई है और उन पर्टिकुलर का सेल्स टारगेट है, पर्टिकुलर सेल्स टारगेट है, और उन्होंने कितनी सेल्स अचीव करी है। तो जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, तो इन्होंने इसका जो टारगेट है वो है $4500, और इसने अचीव किया है 4800। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है, यहाँ पे हमें ये रिजल्ट लाना है कि अगर प्रोडक्ट आईडी ने, जिस जो पर्टिकुलर आईडी है, उन्होंने अपने सेल्स टारगेट से अगर ज़्यादा अचीव किया है सेल्स, तो हमें रिजल्ट आना चाहिए अचीव्ड। यहाँ पे अचीव लिखाना चाहिए। अगर उससे कम किया है, वो अब सेल्स टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आना चाहिए नॉट अचीव्ड। तो हमारे पास कंडीशन है कि सेल्स टारगेट से ज़्यादा आएगा अगर सेल्स, तो हमें अचीव आना चाहिए, अचीव्ड दिखाना चाहिए, और अगर सेल्स टारगेट से कम है तो हमें दिखाना चाहिए नॉट अचीव्ड। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला देता हूँ। तो इक्वल टू इफ, इसमें यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्या है। इफ क्या करता है, चेक करता है कि कंडीशन मैट है, और फिर रिटर्न करता है एक वैल्यू। अगर वो ट्रू है कंडीशन, तो वो वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वो वैल्यू फॉल्स है, वो अगर कंडीशन मैट नहीं करती, तो हम वो वैल्यू देंगे कि अगर वो फॉल्स है वो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। इफ हम टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर। अब इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स आपको ना फॉर्मूले का बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, देखना चाहिए। क्योंकि ना आप सिंटेक्स समझेंगे ना तो आपको बहुत आसानी फील होगा। जैसे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, इसमें हम अपनी कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए वो हम देंगे। जैसे मैं अभी, हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो सेल्स टारगेट है, ये जो सेल्स टारगेट है, अगर वो इससे ज़्यादा सेल्स अचीव किया है, इससे ज़्यादा सेल्स आए हैं, तो यहाँ पर हमें अचीव लिखा आना चाहिए, और उससे कम है तो नॉट अचीव। तो अगर ये सेल्स अचीव्ड बड़ा है या बराबर है सेल्स टारगेट के, तो अगर वो ट्रू है, अगर अचीव है मतलब उससे ज़्यादा टारगेट है, तो आना चाहिए, डबल कोट्स में लिखेंगे हम। जब भी हमें कोई वैल्यू ट्रू में और वैल्यू फॉल्स में देंगे तो हम उसमें टेक्स्ट देंगे। तो जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें डबल कोट्स यूज करना पड़ता है। अचीव्ड और वैल्यू इज फॉल्स, अगर वो सेल्स अचीव नहीं कर पाया, वो सेल्स टारगेट से कम है सेल्स, तो हमें आना चाहिए नॉट अचीव्ड। सिंपल सा आपने कंडीशन दे दी। देखो क्या कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमारा जो सेल्स अचीव्ड है, अगर वो बराबर है सेल्स टारगेट से या उससे ज़्यादा है तो अचीव्ड है, अगर उससे कम है तो नॉट अचीव्ड है। सिंपल सा आपको एंटर की प्रेस करनी है, ये आपको आगे अचीव्ड। और $4500 का सेल्स टारगेट था, सेल्स अचीव हुई, उसने सेल्स करी 4800 की, तो उससे ज़्यादा करी इससे सेल्स टारगेट से, तो वो अचीव्ड आ गया। अब आपको बाकियों को भी निकालना है। तो सिंपल सा पता है क्या करना है आपको, या मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपको इसके यहाँ पर कोने में जाना है, और ये प्लस जैसा सिंबल दिखेगा आपको, इसको ड्रैग कर देना नीचे का, और फॉर्मूला आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा बाकी का भी। तो ये नॉट अचीव्ड है। 7800 का टारगेट है, 7500 किया है इसने, तो नॉट अचीव्ड। अब बाकियों का आपका आंसर निकल गया है। तो ये हमारा इफ फॉर्मूला होता है। इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, और वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ आया हो, आपको ये समझ आया हो। थैंक यू।